बहुत समय पहले की बात है। जंगलों के किनारे एक गांव था, पलाशपुर। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था धनीराम। धनीराम का जीवन साधारण था। मिट्टी के घर में रहता था। एक गाय थी, थोड़ी सी खेती थी, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा रहस्य था। धनीराम के चार बेटे थे। रामू सबसे बड़ा, जिम्मेदार, शांत और समझदार था। श्यामू गुस्सैल, ताकतवर, खुद को सबसे बड़ा समझने वाला था। मोहन चालाक, थोड़ा लालची, चतुर दिमाग वाला था। सोहन सबसे छोटा, मासूम, सरल, सबसे प्रिय था। चारों में आपस में कभी पटती नहीं थी। पिताजी जब भी खेत में या घर के आंगन में बैठते, चारों में किसी न किसी बात पर झगड़ा होता। धनीराम बार बार समझाता, बेटा, चारों भाई हो, एकजुट रहा करो। बटो मत, नहीं तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। लेकिन चारों को पिताजी की बातें उपदेश लगती थीं। एक रात धनीराम को लगा कि अब समय आ गया है। उसने चारों बेटों को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में पुरानी लालटेन जल रही थी। दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें थीं और धनीराम ने हाथ में लिया हुआ था वो मिट्टी का हांडा, जिसमें रखी थी उसकी सबसे बड़ी अमानत और उस रहस्य की चाबी। धनीराम ने चारों बेटों को देखा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखों में चमक थी। वो बोला, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए कभी कोई सोना चांदी नहीं रखा। जो रखा वो जंगल में है, लेकिन वो तभी तुम्हारा होगा जब तुम चारों साथ जाओगे। श्यामू बीच में बोल पड़ा। पिताजी, बस बताओ कहाँ है, मैं अकेला ले आऊंगा। मोहन ने रामू की तरफ देखा, फिर बोला। क्यों ना हम दोनों मिल जाएं और इन दोनों को हिस्सा ही न दें। सोहन चुपचाप सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसके पिता की तबीयत सही नहीं है। धनीराम ने चारों की ओर देखा। फिर उसने मिट्टी की हांडी से चार कागज के टुकड़े निकाले। वो एक पूरा नक्शा था, जो कि चार हिस्सों में कटा हुआ था। उसने कहा, ये चारों टुकड़े एक दूसरे के बिना बेकार हैं। जंगल बहुत बड़ा है, रास्ते में भेड़िए हैं, जंगली जानवर हैं, दलदल है। अकेले जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे, साथ जाओगे तो खजाना भी मिलेगा और जिंदगी भी। रामू ने नक्शे का टुकड़ा ले लिया। सोहन ने भी हाथ जोड़ कर लिया। मोहन और श्यामू ने नक्शा तो ले लिया, लेकिन मन में दोनों अपनी अपनी चालें सोच रहे थे। उस रात धनीराम ने एक गहरी सांस ली और सुबह होने से पहले ही दुनिया छोड़ दी। अगली सुबह धनीराम की चिता जली। सब गांव के लोग इकट्ठा हुए और गांव वालों ने कहा, कितना मेहनती आदमी था, लेकिन बेटों का क्या होगा? एक आदमी ने कहा, ये चारों तो कोई काम भी नहीं करते, बस दिन भर लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे से। गांव में सबको पता चल गया कि धनीराम ने कोई खजाना जंगल में छुपा रखा था। कुछ लालची गांव वाले पीछे पीछे ताक झांक करने लगे। चारों भाइयों को डर था कि कहीं कोई नक्शा न चुरा ले। रामू ने सबको समझाया, हमें कल ही निकलना होगा, नहीं तो गांव वाले हमसे पहले खजाना ढूंढ लेंगे और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। श्यामू ने गांव के लोगों को धमका भी दिया। जो हमारे पीछे आया वो जिंदा नहीं बचेगा। मोहन ने रात में अपनी झोली में रोटियां, गुड़, सत्तू और चाकू रख लिया। सोहन ने माँ के दिए भगवान के छोटे मूर्ति और तुलसी की माला भी रख ली। अगली सुबह सूरज उगने से पहले चारों भाई अपने अपने नक्शे के टुकड़े कमर में छुपाकर गांव के पीछे से जंगल की तरफ निकल पड़े। गांव वालों को भनक भी नहीं लगी। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें पक्षियों की तेज आवाजें सुनाई दी। पपीहे, तोते सब तेज तेज आवाज निकाल रहे थे। चारों भाई एक पतली पगडंडी पर चलने लगे। नक्शा बताता था कि पहले उन्हें काफी अंदर जाना होगा, फिर एक नदी पार करनी होगी, फिर वहां कोई गुफा मिलेगी, उसके अंदर जाना होगा। रास्ता आसान नहीं था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। रास्ते में कांटे, लताएं, झाड़ियां, चारों के पैर कटने लगे, लेकिन कोई रुका नहीं।
बस चलते गए क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी खजाना चाहिए था। बड़ा भाई रामू सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ में लाठी थी। वो रास्ता बनाते चल रहा था। श्यामू बस ये देखता चल रहा था कि कोई गांव का आदमी उनका पीछा तो नहीं कर रहा। मोहन के दिमाग में सिर्फ खजाना घूम रहा था। उसे रहा नहीं जा रहा था, बस जल्द से जल्द खजाना मिल जाए। सोहन को डर लग रहा था क्योंकि पूरा जंगल सुनसान था। बस तेज तेज जानवरों की आवाज आ रही थी और वो सबसे पीछे चल रहा था। उसको लग रहा था कोई उसको पीछे से मार न दे। श्यामू ने हंसते हुए कहा। क्यों छोटू, जंगल में डर लग रहा है क्या? रामू ने सोहन को कहा। डर मत भाई, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और रात हो गई। चारों ने एक पेड़ के नीचे रात बिताने का सोचा और वो वहीं रुक गए। फिर चारों ने आग जलाई और सोने लगे। सोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने पिताजी को याद कर रहा था। उसे पिताजी की आवाज सुनाई दी। साथ रहना बेटा, साथ रहना। इधर मोहन रात को करवटें बदल रहा था। उसके दिमाग में खजाना घूम रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं सुबह होते ही श्यामू को भड़का दूं। अगर वो रामू से लड़ पड़ेगा तो मैं चुपचाप नक्शा चुरा लूंगा। उधर श्यामू खर्राटे मारकर सो रहा था। रामू जाग रहा था। रामू ने बुदबुदाया, हे भगवान, पिताजी की आत्मा को चैन देना, हम चारों को सही सलामत रखना। अगली सुबह होते ही चारों भाई पहले नदी के पास गए। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट के बीच मोहन ने फिर नक्शा निकाला। उसने देखा, नदी पार करने के बाद दो रास्ते बनते हैं। एक दलदल की तरफ जाता है और दूसरा पहाड़ी इलाके से। नक्शा कहता था कि दोनों रास्ते आखिर में मिलेंगे, लेकिन किसमें खतरा कम है ये कोई नहीं जानता था। श्यामू गरजते हुए बोला, हम पहाड़ी रास्ते से चलेंगे। मेरी ताकत के आगे कोई चट्टान नहीं टिक सकती। मोहन ने ताना मारा। बड़े आए ताकतवर, नदी पार कर लो पहले, फिर चट्टान तोड़ना। सोहन ने कहा। भैया, आप दोनों पहले नदी पार करो, फिर लड़ लेना। रामू ने कहा। चुप रहो, तुम सब पहले ये सोचो, नदी कैसे पार करनी है। चारों भाइयों ने मिलकर एक लकड़ी नदी पे रख दी। फिर उसके ऊपर से चलकर उस पार चले गए। नदी पार करने के बाद उन्होंने फिर चलना शुरू किया। जंगल और घना हो गया। पेड़ों के तने मोटे, लताएं लटकती हुई। चारों धीरे धीरे चल रहे थे कि तभी सामने झाड़ियों में सरसराहट हुई। वो चारों वहीं रुक गए। फिर रामू ने इशारा किया, सब चुप रहो। झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दी और फिर दहाड़ एक जवान बाघ छलांग मारता हुआ सामने आया। श्यामू ने तुरंत एक मोटी डाली उठाई। रामू के पास जो लकड़ी थी उसको लेकर खड़ा हुआ। मोहन ने उसे डांट के भागने की कोशिश की, लेकिन बाघ और भड़क गया। सोहन डर गया। वो एकदम कांप रहा था। उसने भी डर के बोला, भाग जा यहाँ से। रामू ने उसको डंडे से मारा। श्यामू ने भी उसका साथ दिया। तभी चारों ने मिलकर चिल्लाया और बाघ डर कर भाग गया। सबने राहत की सांस ली। रामू ने सबको कहा, शाबाश मेरे भाइयों, देखा, अगर हम साथ हैं तो जंगल का राजा भी हमें नहीं तोड़ सकता। पिताजी की बात समझ आई, वो क्यों कहा करते थे, हमेशा साथ रहा करो। उन्होंने फिर से चलना शुरू किया। थोड़ा और आगे बढ़े तो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। बाहर से वो किसी साधु का घर लग रहा था। फिर वो अंदर गए। चारों ने देखा, एक बूढ़े साधु ध्यान में बैठे हुए हैं। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा की जय हो। बाबा, हम भूखे हैं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु ने आंखें खोली और अपनी शक्ति से सब देख लिया कि वो चारों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने उन्हें खाने के लिए रोटी दी। साधु बाबा ने मुस्कुरा के पूछा, तुम लोग किस खोज में हो बेटा? रामू ने आदर से कहा,
बाबा, हमारे पिता का खजाना जंगल में छुपा है, उसे ढूंढने निकले हैं। साधु हंस पड़े। खजाना बाहर नहीं, खजाना तो तुम्हारे दिल में है। अगर एक हो तो मिल जाएगा, बंटो तो जंगल तुमको खा जाएगा। श्यामू ने कान में मोहन से कहा। ये बूढ़ा पागल है, खजाना दिल में थोड़े होता है। फिर साधु ने चारों को 4 छोटी लकड़ियां दी। इनको हमेशा साथ रखना, अलग करोगे तो ये टूट जाएंगी, साथ रखोगे तो कोई नहीं तोड़ सकेगा। चारों ने लकड़ी रख ली, लेकिन मोहन के मन में अब भी लालच था। उसको बस खजाना चाहिए था, जल्द से जल्द। फिर वो चारों वहां से चल दिए। वो लगातार चलते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद चारों नील पहाड़ के पास पहुंचे। नक्शा कहता था यहीं कहीं गुफा का छुपा द्वार होगा। गुफा बहुत ढूंढने के बाद मिला। चारों बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें अभी ये भी नहीं पता था कि गुफा में क्या क्या है। रामू ने गुफा में जाने से पहले सब अपना ध्यान रखना, अंदर कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। फिर रामू ने मशाल जलाई। चारों अंदर घुसे। धीरे धीरे गुफा में बहुत अंधेरा था। फिर मोहन ने नक्शा मिलाया। चारों टुकड़े मिलाकर देखा तो समझ आया अब कहाँ जाना है। फिर वो चारों उसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। थोड़ा दूर जाने के बाद वहाँ एक और गुफा का रास्ता मिला। अब वो उसके अंदर जाने लगे। गुफा के अंदर सब जगह जाले थे। तभी मोहन आगे चलने लगा, लेकिन तभी एक भालू आ गया और उसने बोला। अब तू गया। सब हैरान हो गए क्योंकि ये भालू बोल रहा था। तभी रामू ने बोला। मेरे भाई को छोड़ दो, आप मुझे मार दो। सोहन बोला। नहीं, किसी को नहीं, मुझे मार दो। श्यामू बोला। किसी को नहीं मारने दूंगा, इसको ही मार दूंगा मैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। अपने भाइयों का प्यार देख के वो बोला। मेरे भाइयों, मुझे माफ कर दो। मैं सोच रहा था सब खजाना अकेले लेके अच्छी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन आज पता चला सबके साथ जीना ही असली जिंदगी है। रामू बोला। भाई तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी भालू बोल। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम परीक्षा में सफल रहे। तुमने मुसीबत में अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। जाओ, अब खजाना तुम्हारा है। ये कहने के बाद भालू गायब हो गया और वो जगह एक कमरे में बदल गई। अंदर सोने, चांदी, हीरे, मोती, मूर्तियां सब चमक रहे थे। चारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन तभी रामू बोला। अब इसे लेकर क्या करोगे? गांव में स्कूल नहीं है, कुएं सूखे पड़े हैं। क्या यही पिताजी चाहते थे? सोहन ने कहा। हाँ, हम ये खजाना गांव को देंगे, तभी ये खजाना पिताजी का आशीर्वाद बनेगा। सब ने सहमति में सिर हिलाया। अब कोई झगड़ा नहीं था। चारों भाई लौटे, खजाना गांव में लगाया, कुएं खुदवाए, स्कूल बने, अस्पताल बना। गांव में पहली बार रोशनी हुई। लोग चारों को इज्जत देने लगे और भाईचारे की मिसाल बनने लगे। और गुफा का रास्ता पत्थरों से बंद कर दिया ताकि पिताजी की अमानत आने वाली पीढ़ियां संभाल सकें।